हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं इसमें मल्टी प्रोफाइल वैकेंसीज हैं, जो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है। राइट। जो आपका डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट होंगे, अगर आप जो है बीकॉम होल्डर हो या एचआर फाइनेंस किसी भी डिपार्टमेंट से हो, बीटेक होल्डर हो, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ऑल डिपार्टमेंट, मल्टी प्रोफाइल वैकेंसीज हैं दोस्तों। और आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में जॉब करने के लिए। ये एक पीएसयू एक डिफेंस कंपनी है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जॉब करने के लिए अच्छी सैलरी के साथ। राइट। तो अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली फॉर्म फिल कीजिएगा। हम देखेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसी, सैलरी स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। राइट। और उसके बाद इसमें जानेंगे कैसे फॉर्म फिल करना है स्टेप्स वाइज, एंड देन इसमें आपको हार्ड कॉपी भेजना है। राइट। और उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन इसमें होने वाला है, एग्जाम पैटर्न विथ सिलेबस हम देखेंगे। राइट। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके साथ, आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए किसी भी लेवल के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि मल्टी प्रोफाइल वैकेंसीज है दोस्तों। राइट। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में बिना लेट किए हुए। अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। राइट। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ई एजुकेशन जो है चैनल एवरी डे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एटलीस्ट 2 नोटिफिकेशन आपको देगा। राइट। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं इस नोटिफिकेशन में। ये देखिए, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है। ये जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। राइट। इसमें जो है मल्टी प्रोफाइल जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो है आपका जो प्रोफाइल है वो सुपरवाइजर का है, ग्रेड S1 में। राइट। 23,800 से लेके 83,300 तक आपकी सैलरी होगी। 28 मैक्सिमम एज है। अब जो है इसमें डिपार्टमेंट जैसे एडमिन एंड एचआर में 3 वैकेंसीज़ हैं, फाइनेंस में 1 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ दिया हुआ है रिजर्वेशन दोस्तों, देख सकते हैं। जैसे एडमिन एचआर में जो है कोई भी एनी डिसिप्लिन ग्रेजुएट, राइट, कोई भी जो ग्रेजुएट है वो फॉर्म फिल कर सकता है। बट कंडीशन 1 है कि 1 ईयर डिप्लोमा इन एचआर एंड इंडस्ट्रियल, 1 ईयर डिप्लोमा एचआर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल वेलफेयर और सोशल साइंस और सोशल वर्क। राइट। 1 ईयर का कोई भी जो ग्रेजुएट है उस उनको 1 साल का डिप्लोमा चाहिए इन सब डिपार्टमेंट में विथ 60% मार्क्स, इक्वेलेंट CGPA 55% मार्क्स। राइट। उसके बाद फाइनेंस में जो है कोई भी एनी डिसिप्लिन ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन फाइनेंस डिसिप्लिन। राइट। 1 साल का जो डिप्लोमा होगा फाइनेंस में वो लाइक अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट। राइट। विथ 60% मार्क्स। राइट। तो ये हो गया फाइनेंस, एडमिन एंड एचआर। एंड जो नेक्स्ट प्रोफाइल है फार्मेसी, फार्मेसी में 4 वैकेंसीज हैं। यहाँ दिया हुआ रिजर्वेशन का डिप्लोमा इन फार्मेसी और इक्वेलेंट विथ 60% मार्क्स। राइट। उसके बाद सिक्योरिटी में 3 वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। राइट। उसके बाद नेवल आर्किटेक्चर, राइट, डिप्लोमा इन नेवल आर्किटेक्चर और इक्वेलेंट विथ 60% मार्क्स। मैकेनिकल में देखिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्वेलेंट विथ 60%, सब में 60% मार्क्स मांगा है। राइट। CGPA कम हो जाएगा डेफिनेटली, 55% CGPA मांगा है। राइट। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में देखिए 3 वैकेंसीज है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मांगा है। सिविल में डिप्लोमा इन सिविल मांगा है। कंप्यूटर साइंस एंड IT 1 वैकेंसीज है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर और IT और इक्वेलेंट विथ 60% मार्क्स। राइट दोस्तों। अब देखिए इसमें जो है नेक्स्ट प्रोफाइल है डिजाइन सुपरवाइजर्स। राइट। ये सब 3 ईयर का है। एंड आउट ऑफ 12 पोस्ट ऑफ द डिजाइन सुपरवाइजर 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर द PWD कैंडिडेट। जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए 12 पोस्ट में 1 पोस्ट जो है उनके लिए रिजर्व है। राइट। तो डिजाइन सुपरवाइजर के लिए जो सैलरी सेम है जैसा कि सुपरवाइजर के लिए था, इसमें 28 मैक्सिमम एज दिया हुआ है। मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा है, 4 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल में 3 डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा है। राइट। कैंडिडेट शुड हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपेयरिंग ड्राइंग थ्रू Aveva, Marine, AutoCAD, knowledge or similar software like।
राइट। ऑटो कैड आना चाहिए, कैटिया, सॉलिड वर्क्स, लाइक सिमिलर सॉफ्टवेयर नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 वैकेंसी, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इक्वालेंट विद 60% मार्क्स। सिविल में देखिए आप 4 वैकेंसीज हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, राइट। तो इसमें जो है आपका ये है। एंड देन अब देखते हैं हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हमने देख लिया एजुकेशन का, एंड मैक्सिमम 56 ईयर जो एक्सपीरियंस भी भर सकते हैं, बट फ्रेशर के लिए है। अब देखिए ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन इन डिप्लोमा मैकेनिकल में, मैकेनिकल मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन, राइट। तो मैकेनिकल वाला अगर इस में डिग्री है, ये जितने भी हैं यहाँ पे इन सब डिपार्टमेंट में अगर इंजीनियरिंग है तो वो मैकेनिकल के लिए भर सकता है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल के लिए भर सकता है। नेवल आर्किटेक्चर, शिप बिल्ड, नेवल आर्किटेक्चर, ओशन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर एंड मैरीन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर के लिए भर सकता है। सिविल एंड स्ट्रक्चर वाला जो है वो सिविल में भर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भर सकता है, राइट। ये सब में अगर जिसका भी है राइट डिप्लोमा और डिग्री, तो वो सिर्फ इसके लिए भर सकता है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एंड आईटी के लिए भर सकता है, राइट। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जो है वनली सर्टिफिकेट इशूड विद द फॉलोइंग ऑथोरिटीज विल वनली बी कंसीडर्ड। मैट्रिकुलेशन जो है आपका अवॉर्डेड गवर्नमेंट और जो है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से जो है अप्रूव्ड है, तो वही कंसीडर होगा। लाइक आपका बर्थ सर्टिफिकेट में आप देते हो या फिर आप वेरीफाई होगा वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के टाइम, तो आपको ये रिक्वायरमेंट होगा। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन, राइट, अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड और काउंसिल, right, state या central government. The date of declaration result issued or marks sheet shall be deemed to be date acquiring the qualification, no relaxations, राइट। अगर पेंडिंग है तो उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। 1 ईयर डिप्लोमा मीन्स दो डिप्लोमा विच गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एंड फॉर मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड द ग्रेजुएट, राइट। इसमें देखिए आप जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है आपका टेन्योर 3 ईयर का होगा, एंड देन फिर इट विल बी कन्वर्टेड नेक्स्ट 2 ईयर extended, and then as per the requirement and your performance it will be continue extendable, right। तो रिटर्न टेस्ट होगा इन कलकत्ता एंड रांची, राइट। 100 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट होगा। हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न अलॉन्ग विथ सिलेबस, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपको जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आपको कोई भी टीए डीए नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्टिंग अलाउंसेस आपको नहीं मिलेंगे, राइट। अब देखते हैं जैसे कि आपका जो 20 मार्क्स का होगा, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, डेटा एनालिसिस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये 10th लेवल का होगा, राइट। उसके बाद आपका जो है आप देख सकते हैं टेक्निकल में सेकेंड पार्ट जो होगा, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, नेवल आर्किटेक्चर, कंप्यूटर, आईटी, है ना, इससे रिलेटेड आपका 80 नंबर का रहेगा। और जो सेकंड है एचआर, एडमिन, फाइनेंस, फार्मेसी, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इस सब से आपका जो है 80 नंबर का रहेगा। टेक्निकल के लिए 80 नंबर एंड 20% ऑफ योर नॉन टेक्निकल पार्ट। इसके लिए आपको 2 घंटा मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, एंड ये बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन पेपर होंगे, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। एंड इसमें जो है आपका सेलेक्ट किया जाएगा फॉर प्रैक्टिकल टेस्ट 1/5। सपोज कीजिए 10 वैकेंसी है तो 50 को सेलेक्ट किया जाएगा फॉर द डॉक्यूमेंटेशन और फॉर स्क्रीनिंग और फॉर प्रैक्टिकल के लिए, राइट दोस्तों। अब देख लेते हैं हम इसमें जो है आपका कैसे फॉर्म फिल करना है, राइट। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट। और इसमें आपको जो है फॉर्म कैसे फिल करना है, grse.in पे जाके आप जो है अप्लाई करोगे। वहाँ पे जो है आपको जब अप्लाई करोगे तो जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा फाइनली, देन आपको 2 कॉपी होगा, एक आपके लिए कॉपी निकलेगा, राइट, एंड देन फिर एक निकलेगा GRSE, मतलब ये उस ऑर्गेनाइजेशन को आपको भेजना है हार्ड कॉपी, राइट।
तो GRSE को आपको एप्लीकेशन फ़ी चालान के साथ जो है आपको भेजना है। और उसके साथ जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ में आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट दोगे, मार्कशीट दोगे, जो भी दोगे, एडमिट कार्ड दोगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या फिर आपका ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट दोगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस में जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर, रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आप दोगे। उसके साथ उसको सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेजना है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3076 लोधी रोड, न्यू दिल्ली 11003 पे आपको पोस्ट करना है। GRSE पोस्ट बॉक्स नंबर दिस ये आपको भेजना है। वहाँ पे जब आप एक्नॉलेजमेंट निकलेगा ना आपका GRSE के लिए एक कॉपी, तो वहाँ आपको ये चालान मिल जाएगा, ये आपको जो है एड्रेस मिल जाएगा, राइट। वैसे यहाँ भेजना है, मैंने जो बताया आपको। लास्ट डेट है 27 अक्टूबर तक आपको वहाँ पहुँच जाना चाहिए, राइट। अब देख लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्जामिनेशन फ़ी आपका 400 रुपीज़ जो है आपको एप्लीकेशन फ़ी प्लस 71 रुपीज़ जो है बैंक चार्जेज आपको चालान से 471 रुपीज़ का बना के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू आपको जमा करना है, राइट। SC/ST कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन बिलोंग टू SC/ST कैंडिडेट एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी, राइट। तो ये आपको जो है रिटेन टेस्ट जो है 27 नवंबर को 22 नवंबर को आपका होगा। जैसे कि 30 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, 20 अक्टूबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद 27 अक्टूबर तक पहुंच जाना चाहिए और 22 अक्टूबर को आपका जो है इसका टेस्ट होगा और अक्टूबर में ही आपका जो है कॉल लेटर आ जाएगा, राइट दोस्तों। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड एजुकेशन चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास एवरीडे मोबाइल पे आते रहे। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक दिन गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।